मोदी जी खाली देश के ही नेता नहीं रहे, दुनिया के नेता हो गए। इसलिए भाई बहनों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी की ताकत को और ज्यादा बढ़ाना है। अभी तो कृष्ण भव्य स्वागत भाई, आप लाइव तस्वीरें धाम से, और किस तरह से जो है लोगों ने ये देखिए, आप किस तरह से फूलों की वर्षा की जा रही है मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर। और भाई सुल्काना गांव में जो है पब्लिक का इतना प्यार और स्नेह जो है मनोहर लाल खट्टर जी को मिल रहा है। कांग्रेस का कति पट्टा गोल हो चुका है और ये गुजरों की सीट बोली जाती है संभाल कर रखेगी। जो कांग्रेस ने सचिन पायलट के साथ किया था वो अब यहाँ पर उनके सामने आएगा। हाँ जी, है बीजेपी, कांग्रेस है ही नहीं, कहाँ कांग्रेस। तो कितनी सीट, मतलब जैसे अब की बार बीजेपी ने नारा दिया भाई अब की बार 400 पार, तो वो कहाँ तक सार्थक? 400 पार ही होगी, ये तो कन्फर्म है। एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेक। और फिलहाल हम पहुंच गए हैं जो करनाल लोकसभा का गांव है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है चुलकाना में हम पहुंच गए हैं भाई। और यहाँ पर आज मनोहर लाल खट्टर जी का जो है आगमन हो रहा है। मनोहर लाल खट्टर जी आने वाले हैं और उसके स्वागत के लिए जो है चुलकाना गाँव में शशिकांत कौशिक के धर्मशाला पर जो है उनके स्वागत की पूरी तैयारियां की गई है। तो एक बार कैमरामैन से कहूंगा भाई मेरे साथ साथ आ जा, थोड़ा पब्लिक का रिव्यू लेंगे। एक बार इन भैया से पूछ लेते हैं, ये भाई आड़े खड़े हैं। तो राम राम भाई। कहाँ से हो आप लोग? किवाने। क्या कुछ लगता है जो आज मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं, कितने वोटों से जीत हासिल कर सकते हैं? बढ़िया वोटों से जीत हासिल करेगा भगवान ने, जी पापा की दया से। तो भैया देख लिया, ये किवाने के भाई हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और बीजेपी को बता रहे हैं। कांग्रेस पे जो कांग्रेस जो प्रत्याशी है दिव्यांशु बुद्धि राजा, उसकी टक्कर में जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं तो उनको बता रहे हैं भाई बहुत ज्यादा भारी मतों से जो है वो विजयी होंगे। तो हाँ जी, टक्कर तो है ही नहीं। एक ही तो आदमी खड़ा जी, दूसरा दिव्यांशु बुद्धि राजा का कहना है मैंने तो मनोहर लाल खट्टर को 1.5-2 लाख वोटों से हरा दिया। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? वो 3 लाख वोट धारणा जी बुद्धि राजा, 3 लाख वोट धारणा है बुद्धि राजा। ठीक है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस का कति भट्टा गोल हो चुका है और ये गुजरों की सीट बोली जाती है संभाल कर रखेगी। जो कांग्रेस ने सचिन पायलट के साथ किया था वो अब यहाँ पर उनके सामने आएगा। हाँ जी, इस करके हम बोलते हैं बुद्धि राजा तो बिल्कुल साफ है जी। गुज्जर सारा तकरीबन खट्टर के समर्थन में है। तो यहाँ से मतलब बीजेपी को आप सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी की जीत है जी, बिल्कुल यहाँ से जिता के भेजेंगे बीजेपी। और विधानसभा में भी जीतेगी। चलो धन्यवाद, चलो धन्यवाद भाई। तो भैया देख लिया आपने, कुछ रिव्यू हमने यहाँ भी दिखा है। तो हमारे साथ जो सुंदर छोकर जी जुड़ गए हैं। तो नमस्कार सुंदर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहोगे आज जो मनोहर लाल खट्टर जी के स्वागत के लिए इतनी तैयारियां की गई है चुलकाना गांव में, तो कितनी वोटों से मतलब जीत सुनिश्चित हो सकती है? पिछली बार यहाँ अपना जो संजय भाटिया जी थे उनको 5500 वोट डाली थी, और पिछली बार से अब की बार मेरे गाँव से 7-8 हजार वोट तो यहाँ से चुलकाना से जाएंगी। टोटल वोट कितनी है चुलकाना? 10,000 के करीब है। जैसे पोलिंग गर्मी उर्मी कम है, थोड़ा कम होगा, उस हिसाब से 7,000 प्लस वोट यहाँ से मनोहर लाल के। नुकरा बीजेपी का ये तो सारे गांव बोड़वाल, मजरी, पट्टी, कलियाणा, चुलकाना, डंडायर, डोडपर, नारायण है, तो नुकरा बीजेपी का भरा पड़ा जी। यहाँ से तो कम से कम 40-50 हजार वोट लेकिन यहाँ से है मर्जन। लेकिन जो कांग्रेस प्रत्याशी है दिव्यांशु बुद्धि राजा, वो तो कह रहा है कि भाई मैंने खट्टर चाचा को हरा दिया, मैं जीत में। भाई साहब नु कान लायक जो मैं किसी ने कान लायक जो कोई फायदा है इस बात का? उसकी टक्कर में कौन है? वो तो संत है, महात्मा। उसने कितना विकास किया, उसने कोई भेदभाव की राजनीति नहीं की, उसने तो साफ सुथरी राजनीति की, भ्रष्टाचार की कोई राजनीति नहीं की। मेरे गांव में 300 लड़के नौकरी लग गए, एक किसी का पैसा नहीं लगा, बगैर खर्ची पर्ची गए, ईमानदारी से काम हो रहा। यहाँ जितने नौजवान बच्चे हैं यहाँ सारे काम हो रहे हैं हमारे गाँव में, बढ़िया अच्छे हो रहे हैं। मतलब यहाँ बीजेपी का ही रुझान है ही बीजेपी, कांग्रेस है ही नहीं, कहाँ कांग्रेस। तो कितनी सीट, मतलब जैसे अब की बार बीजेपी ने नारा दिया भाई अब की बार 400 पार, तो वो कहाँ तक सार्थक? 400 पार ही होगी, ये तो कन्फर्म है। हरियाणा में भी 10 की 10 सीट है, ये तो क्लियर है भाई साहब, 10 की 10। चलो धन्यवाद जी। तो हमारे साथ भाई जगमाल पंडित जी भी जुड़ गए हैं। पंडित जी नमस्कार। हम आपको एक बात बता दें भाई, घी मैन के नाम से मशहूर है और इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है घी पीने का। तो फिलहाल पंडित जी हमारे साथ जुड़ गया, क्या कुछ कहना चाहोगे आज मनोहर लाल जी के स्वागत में जो चुलकाना गाँव गए? बीजेपी खुल यानी है, बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी आऊगी। बीजेपी एक
स्वच्छ साफ सुथरी पार्टी है, जरूर आओगे, कोई दिक्कत नहीं। और विधानसभा में? विधानसभा में भी आने की उम्मीद है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, चलो धन्यवाद भाई। नमस्कार जी, एनडी गौतम चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। राजेश भाई, आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये किसके स्वागत में हो रहा है? भाई ये मनोहर लाल खट्टर के उसमें है, ये कैबिनेट मिनिस्टर के उसमें है। तो हमने तो बनाया दिया जी, जो यहाँ समालका से कम 70,000 की लीड लेके जाओगे मनोहर लाल खट्टर शशिकांत के नेतृत्व में। समालका से 70,000 की लीड लेगा जी शशिकांत के नेतृत्व में। तो भाई ये देखो, 70,000 अगर समालका से मिल जाते हैं तो पूरा करनाल लोकसभा जो पेंडिंग है, इसका मतलब तो बहुत ज्यादा भारी वोटों से जो है आप मनोहर लाल खट्टर को जीत दिलाएंगे। कम से कम 5 लाख प्लस है जी, 5 लाख प्लस है। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ लगता है जो आज मनोहर लाल जी के स्वागत में यहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई है? ये मनोहर लाल पब्लिक के लिए नहीं बल्कि देश को बचाने और राज्य को ईमानदार मुख्यमंत्री के नाते यहाँ लोग आए हैं और उनकी ईमानदारी पर ही वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ से लगभग 3-4 लाख से मनोहर लाल खट्टर जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए, ईमानदारी से काम किए। इस गांव को मैंने जैसे पता चला कि कम से कम सैकड़ों लोग यहाँ पर फ्री नौकरियाँ मिली हुई है, इसीलिए लोग खुश हैं यहाँ। दिव्यांशु बुद्धि राजा जो कांग्रेस प्रत्याशी है, उनका कहना है कि भाई मैं खट्टर चाचा को 1-1.5 लाख वोट से हरा चुका हूँ। वो पहले ही मतलब ये घोषणा कर रहा है, तो ये कहाँ तक सार्थक है? ये जिले का दुर्भाग्य है, जो आदमी कदे देखा ही नहीं, अगर हम उसको भी जिताते हैं फिर बाद में पता क्या कहते हैं, ओ यार बहुत बुरा आया, बस उसके लिए पछताने के लिए और कुछ नहीं रहता। इसलिए बुद्धि राजा को वोट देना एक ऐसा मिलता है। चलो धन्यवाद। तो नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या कुछ कहना चाहोगे आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है? मनोहर लाल खट्टर जी जो है तुलकाना गांव में आ रहे हैं और हर पार्टियां जहां अपना चुनाव प्रचार कर रही है, वहां मनोहर लाल जी भी जो है जोरों शोरों से प्रचार में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कितनी वोटों से लीड कर सकते हैं? देखो भाई साहब, ऐसा है, जो इस सरकार ने, मोदी जी ने, यहाँ खट्टर जी ने जो गरीबों के लिए जो योजनाएं जो उनको मिलनी चाहिए, जो पूरी योजनाएं दी हैं, पहले वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। ये आप देख सको भाई, लाइव तस्वीर है, आप सुलखाना गांव से देख रहे हो। और सुलखाना गांव में ये देखिए कितनी भीड़ जो है आज मनोहर लाल खट्टर जी के स्वागत में यहाँ खड़ी है। और वो सामने आप देख रहे हो मनोहर लाल खट्टर जी का काफिला जो है यहाँ पे पहुंच चुका है। अभी मनोहर लाल खट्टर जी सुलखाना गांव में जो है पहुंच गए हैं और किस तरह से जन सैलाब जो है मनोहर लाल खट्टर जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये आप देख सको, भारी पुलिस बल के साथ जो है मनोहर लाल खट्टर जी सुलखाना की पावन धरती पर पहुंच चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर जी जो है सुलखाना में आप देख सको कितना भव्य स्वागत जो है उनका किया गया। और साथ में जन सेवक शशिकांत कौशिक भी जो है मनोहर लाल खट्टर जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। कितना भव्य स्वागत भाई, आप देख लाइव तस्वीरें धाम से। और किस तरह से जो है लोगों ने, ये देखिए आप किस तरह से फूलों की वर्षा की जा रही है मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर। और भाई सुलखाना गांव में जो है पब्लिक का इतना प्यार और स्नेह जो है मनोहर लाल खट्टर जी को मिल रहा है।
तो जैसे में निकल जाएगा। तो ये बात को मेरी सुन लो। फिर से एक बार बोलो चुनकाना धाम की, चुनकाना धाम की। 5 मिनट और कोई जयकारा ना बोले, मैं सिर्फ अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। माइक 2 हो गए, किधर का हो गया, किधर का हो गया, दोनों ध्यान से। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराई से। इस सबकी धूप में और यात्रा का स्वागत करने के लिए आए हैं। मैं वास्तव में नतमस्तक होकर के आपका अभिनंदन करता हूँ। अपने को पता है कि चुनाव, लोकसभा का चुनाव ये आया है, हर 5 साल बाद आता है, नई बात नहीं है, लेकिन 5 साल बाद जनता का जो मानस होता है वो पिछले 5 साल में क्या कुछ देश में हुआ इसको देख करके बनता है। हम जानते हैं कि अपना देश भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो 10 साल से लगातार वो काम कर रहे हैं, जनता के हित में कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल में तो ऐसे ऐसे काम कर दिए कि लोग शंका करते थे ये काम कैसे हो सकता है। कांग्रेस से लोग डराते थे, वो कहते थे कि अगर आपने 370 हटाने की बात भी शुरू कर दी तो खून की नदियां बह जाएंगी, गृह युद्ध हो जाएगा। वो कहते थे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर की बात कर दी तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा, यानी डराते थे। मोदी जी का साहस, अमित शाह जी का साहस, एक कलम से 370 धारा खत्म और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपने तर्कों के साथ एक ही बात का जवाब देकर के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अयोध्या में भगवान राम जी का स्थान हुआ है, जन्म स्थान है। आप भव्य मंदिर बना, दुनिया में ये बात फैल गई कि मोदी जी ऐसी कठिन समस्याओं, जटिल समस्याओं को चुटकी में खत्म कर देते हैं। किसी का बाल बांका हुआ, किसी के शरीर पर खरोच आई, ऐसे कर दिया जैसे मक्खन होता है ना, मक्खन में से बाल निकाल देते हैं, कुछ नहीं पता लगता, मक्खन में से बाल निकाल के साइड में फेंक दिया। तो ये है ताकत मोदी जी की। ये ताकत हम भी जानते हैं। दुनिया के लोग मोदी जी के पास आते हैं, हमारे देश की बड़ी बड़ी जटिल समस्याएं हैं, कुछ सलाह दे दो, कुछ सहयोग कर दो, हम कैसे पार पाए, कैसे हल करें, क्योंकि देश के 200 देश हैं। आज मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी खाली देश के ही नेता नहीं रहे, दुनिया के नेता हो गए। इसलिए भाई बहनों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी की ताकत को और ज्यादा बढ़ाना है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की 303 अपनी सीटें थी, एनडीए को मिलाकर के लगभग 350 थी, लेकिन इस बार हमने जो मोदी जी ने आह्वान किया है, कितनी सीट, कितना अब जो विश्लेषक बताते हैं, राजनीतिक पंडित, के 7 में से 5 चरण तो चुनाव के हो गए हैं। कल 20 तारीख को 5वां था। इन 5 चरणों में लगभग 300 पार तो हो चुके हैं। अब 300 पार हो गए, बाकी 2 चरण बाकी हैं, लगभग 150 पौने 200 सीटें और हैं। इसमें भी 100 सीटें हमको लेनी है, 400 पार करनी है। और इसमें 25 तारीख को अपना चुनाव है। हमारी हरियाणा की भी इसमें 10 सीटें शामिल हैं। 10 सीटें अगर ये जोड़ते हैं तो हमारा 400 का आंकड़ा कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी ने आपके भाई मनोहर लाल को करनाल लोकसभा से चुनाव में खड़ा किया है, और हमने भी पिछले 9.5 साल में हरियाणा सरकार के माध्यम से जनता की पूरी सेवा की है। ऐसे ऐसे काम किए हैं जनता भी नहीं सोच सकती थी। हमारे मास्टर घूमा करते, चंडीगढ़ चक्कर में लगाया करते, क्या मेरा ट्रांसफर करा दो, मेरा ट्रांसफर करा दो, और वहाँ ट्रांसफर हो भी जाता था, पैसे खर्च के शाम तक